हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हमारा एक नया चैप्टर चलेगा बेटा, जिसका नाम है ट्रेन, जो कि स्पीड टाइम डिस्टेंस के अंदर ही आता है वैसे तो। ठीक है, जिसने स्पीड टाइम डिस्टेंस का चैप्टर मुझसे पढ़ लिया है तो उसको ये समझ में आ जाएगा जल्दी। ठीक है, वैसे कोई समस्या वाली बात नहीं है, सब कुछ फिर से मैं बताऊंगा, जो मैंने इसमें बेसिक बताया था फिर से बताने को बता दूंगा। ठीक है, तो टॉपिक का नाम क्या है? ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन है हमारे पास। ट्रेन नहीं है, ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन, ट्रेन पर आधारित क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसमें कुछ बेसिक जानकारियां हैं जो आपको पता होनी चाहिए बेटा। जैसे कि स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। और डिस्टेंस क्या होती है? स्पीड इनटू, और टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है बेटा, ये तीन बातें आपको हमेशा पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद में जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को बेटा हम किलोमीटर में लिख सकते हैं और मीटर में लिख सकते हैं, लेकिन एक तो और भी लिख सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम इस क्वेश्चन में किलोमीटर में या मीटर में लिखेंगे। ठीक है बेटा, आपको किलोमीटर मीटर का मतलब पता होगा। एक किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं? 1000 होते हैं, है ना। फिर जो टाइम होता है, हम टाइम को यहाँ पर या तो आवर्स में या मिनट में या सेकंड में लेके चलेंगे। आप सबको पता होगा एक आवर में मतलब कि एक घंटे में 60 मिनट होती है ना। और एक मिनट में 60 सेकंड होती है, ये सबको जानकारी होंगी। ठीक है, चलो बेटा। और फिर ये जो स्पीड है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, होता है ना। देखो, डिस्टेंस को अगर मैंने किलोमीटर में लिखा है और टाइम को मैंने आवर्स में लिखा है, तो बेटा फिर मैं स्पीड को क्या बोल दूंगा? किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड की यूनिट क्या बन जाएगी? किलोमीटर पर आवर। और अगर मैंने डिस्टेंस को मीटर में लिखा है, टाइम को सेकंड में लिखा है, तो ये यूनिट क्या बन जाएगी? मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ठीक है, बनाने को देखो रोल नहीं, किलोमीटर पर मिनट भी लिख लो चाहे, बेसिकली तो यही आती है। देखो अभी क्या होगा कि कई बार ये किलोमीटर पर आवर में चीजें दे देगा। ठीक है, लेकिन हमें जो उसकी जरूरत है मीटर पर सेकंड में है। तब हम क्या करेंगे, जो भी वैल्यू देगा हम उसमें 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर वही यूनिट किस में कन्वर्ट हो जाएगी? मीटर पर सेकंड में वो वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, और अगर मीटर पर सेकंड से आपको कन्वर्ट करना हो किलोमीटर पर आवर में, ठीक है, तब आपने क्या करना है? 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना है, जिससे कि वैल्यू किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये बेसिक सी बातें थी, आपको पहले भी बताई थी मैंने, अब फिर बता दी। याद रहेंगी, रखनी पड़ेंगी। मिटा दूं? हाँ भाई, बच्चे की डिमांड आई है किलोमीटर पर आवर से चेंज करते वक्त हम 5/18 से ही क्यों मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, देखो बेटा, किलोमीटर पर आवर, एक किलोमीटर में कितने मीटर? 1000 मीटर होते हैं ना। एक घंटे में कितनी मिनट होती है? 60 मिनट होती है। फिर मिनट में 60 सेकंड होती है, तो हमने ऐसे लिख लिया। तो भाई साहब ये 2 जीरो ऐसे कैंसिल आउट होगी, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, तो 5 और 6 तिया हो गया 18। ठीक है, तो अब हम इतना सारा बार बार ना करने की बजाय हम बस इतना से याद कर लेते हैं कि जब भी हमें ऐसा करना होगा तभी हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। डन।
हाँ बेटा, रिलेटिव स्पीड क्या चीज़ होती है? देखो, मैंने पहले ही बताया था, इसमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं, दो ऑब्जेक्ट आपस में मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। मान लो ये अपनी बाइक लिए जा रहा है, ठीक है, और ये अपनी गाड़ी लिए जा रहा है। ये कुछ अपनी स्पीड से भाग रहा है, ये कुछ अपनी स्पीड से भाग रहा है, ठीक है, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। तब हम कहेंगे इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, ठीक है। तो बेटा जब रिलेटिव स्पीड को RS लिख दूंगा मैं, तो अगर वो दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो हमने क्या करना है, दोनों की स्पीड का डिफरेंस देख लेना कितना है, ठीक है। मान लो ये जा रहा था गाड़ी लेके 70 की स्पीड से, तुम जा रहे हो 100 की स्पीड से, तो तुम उससे कितना तेज जा रहे हो, 30 की स्पीड से। 30 की स्पीड से तेज जा रहे, 70 से तो ये भी जा रहा था, है ना। और अगर ये आमने सामने से आ जाए, मतलब ये तो क्या है बेटा, जब आप सेम डायरेक्शन में चलोगे तो ऐसा होगा, और अपोजिट चलोगे तो, अपोजिट का मतलब है कि ये इधर से आ रही है गाड़ी, ये इधर से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है, तो दोनों एक ही टारगेट को एक साथ अचीव कर रहे हैं, है ना। तो इस समय रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों स्पीड का क्या हो जाएगा, सम करना है। बात समझ में आ गई? जब भी सेम डायरेक्शन में चलेगा स्पीड को माइनस करना है आपस में, और जब भी वो अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तब अपने स्पीड को प्लस कर देना है, ठीक है बेटा, नोट करो। हाँ भाई साहब, अब हम करेंगे मुद्दे की बात। ये भी मुद्दे की बात थी अब तक भी, ये मत कहना मुद्दे की बात नहीं थी। देखो बेटा, ट्रेन बेस में मैंने क्या पढ़ना है, देखो ये क्या होगा, ट्रेन है ये। अब ये ट्रेन जब चलेगी तो किसी ना किसी को तो क्रॉस करेगी, तो ट्रेन रास्ते में अलग अलग चीज़ों को क्रॉस करके चलेगी, ठीक है। देखो बेटा, अगर ये किसी आदमी को क्रॉस करें, या किसी पोल को क्रॉस करें, या किसी पोस्ट ऑफिस को क्रॉस करें, कुछ भी इस तरीके से बोल देंगे कि ये ट्रेन किसी आदमी को पार कर रही है, किसी खंबे को पार कर रही है, किसी पोस्ट ऑफिस को पार कर रही है, ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन। दूसरा, प्लेटफॉर्म, ठीक है, या कोई ब्रिज, या कोई ब्रिज, या टनल, ठीक है, समझ में आ गया। देखो ठीक है बेटा, किसी प्लेटफॉर्म को, किसी ब्रिज को, या किसी टनल को, टनल समझते हो, किसी गुफा को पार करें, ठीक है। और किसी ट्रेन को पार करें, कोई ट्रेन कोई और दूसरी ट्रेन है उसको पार कर रही है, या किसी ट्रेन को पार करें, लेकिन अब की बार ये ट्रेन क्या होगी, मूविंग ट्रेन होगी, ठीक है। या किसी आदमी को पार करें, अब की बार ये आदमी मूव कर रहा होगा, मूविंग कंडीशन में होगा, ठीक है। ठीक है बेटा, चलो अब हमें समझना मैन, पोल और पोस्ट ऑफिस वाले क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करना है, ठीक है। तो नोट करना बेटा। देखो बेटा, आपको एक ट्रेन मिलेगी, आपको बोल देंगे कोई ट्रेन है, इसकी कुछ ना कुछ वो लंबाई दे देगा, लेंथ दे देगा, है ना, और कुछ ना कुछ वो इसकी स्पीड भी बोलेगा जी इस स्पीड से जा रही है। अभी बोलेगा जी रास्ते में कोई आदमी खड़ा हुआ है ना, अब इस आदमी को पार करना है, तो इस आदमी को पार करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा,
ठीक है भाई। या किसी पोल है, मान लो कोई खंबा खड़ा है, खंबे को पार करने में कितना समय लगेगा, या कोई पोस्ट ऑफिस है, इसको पार करने में कितना समय लगेगा, कुछ भी इस प्रकार से क्वेश्चन अगर पूछे तो उस समय क्वेश्चन को सोल्व करना कैसे बेटा। देखो, इसको पार करने का मतलब होगा कि ट्रेन ऐसे आएगी, यहाँ से स्टार्ट होएगा, तो यहाँ से ये कितनी डिस्टेंस चलेगी, देखो यहाँ से पहला पहिया इसका ऐसे यार ऐसे करते 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 यहाँ तक आ गया। ठीक है, मतलब इसको अपने आप को ही तो पार करना है। देखो मान लो आदमी खड़ा है, तो क्या ये ट्रेन पार मानी जाएगी, अभी पार कब मानी जाएगी, यहाँ पे एंटर हुई और यहाँ से यहाँ, जब तक ये कंप्लीट इसको क्रॉस नहीं करती तब तक इसको पार नहीं बोला जाएगा, इसने पार नहीं किया। तो क्या करेंगे इस केस में, इस केस में जो इसकी लेंथ है इसी को हम डिस्टेंस लेट कर लेंगे, कि जब भी किसी आदमी को कोई पोस्ट ऑफिस को कोई ट्रेन पार करती है तो उस समय उस ट्रेन के द्वारा तय की गई डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगी, उस ट्रेन की लेंथ। ठीक है बेटा। और अगर आपसे बस मेन तो इसमें यही चीज है। अब यहाँ से अगर ये टाइम पूछना चाहेगा तो टाइम क्या होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, और यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ट्रेन की लेंथ, तो ट्रेन की लेंथ को उस स्पीड से डिवाइड कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कितना समय लगेगा। ठीक है, समझ में आ गया। ये पहला केस था, नोट करना, इसको कर लो। तो आपको ये पहला केस समझ में आ गया। ठीक है, सेकंड केस, देखो बेटा, अब ये कोई ट्रेन है, इसकी अपनी कोई लंबाई होगी और किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी अभी। ठीक है बेटा, प्लेटफॉर्म की भी खुद की कोई लंबाई होगी 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 ना। मान लो ये प्लेटफॉर्म है और ये ट्रेन है। अब मान लो यहाँ से ट्रेन यहाँ पे एंटर हुई, तो ट्रेन इसको पार कैसे करेगी, क्या इसको ऐसे पार माना जाएगा, पार का मतलब है यहाँ से एंटर हुई और यहाँ से जब तक क्रॉस नहीं होती। ठीक है, मतलब इसका देखो पहला पहिया यहाँ एंटर हो रहा है ना, यहाँ पे इसका पहला पहिया यहाँ आया और लास्ट में कहाँ पहुंचा पहिया इसका, वहां तक जहां तक जा रहा है वहां तक की डिस्टेंस लेनी है यहाँ तक की। तो यहाँ तक की डिस्टेंस कैसे होगी, ये जो ट्रेन है ये और ये जो प्लेटफॉर्म है ये दोनों को हमने जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म हो या कोई ऐसे ब्रिज हो, मान लो किसी ब्रिज को पार करके जा रही है, या कोई गुफा हो ऐसे गुफा को पार करके जा रही है, तो हर उस केस में आपने क्या करना पड़ेगा, इसकी लेंथ को भी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसको जो डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी अपनी लेंथ को ट्रेवल करना है, और जिस भी ऑब्जेक्ट के अंदर कोई जा रही है, जो उसके ऊपर को जा रही है, उसको भी आपने लेना पड़ेगा। मेन इसमें बस यही बात है, मेन इसमें यही बात है कि इसमें डिस्टेंस को कैसे लेना है। फिर तो इसकी वही है, स्पीड दे रखी होगी, टाइम इसने निकालवाना होगा, हम निकाल लेंगे, क्या प्रॉब्लम है। नोट करो इस बात को। डन। तो आपको दूसरा केस भी समझ में आ गया है ना, इसमें कोई रुकी हुई ट्रेन भी हो सकती थी। तीसरा क्या है, मान लो ये ट्रेन है, ये पहली ट्रेन है। ठीक है, इसकी अपनी कुछ लंबाई होगी, एक ट्रेन और है और इसकी भी ये दूसरी नंबर की ट्रेन है और इसकी भी कुछ ना कुछ लंबाई होगी, और ये किसी स्पीड से भाग रही है और ये भी किसी स्पीड से भाग रही होगी। ठीक है, अब इस ट्रेन को क्रॉस करना है। ठीक है बेटा, देखो ट्रेन अगर दोनों ही एक ही दिशा में जा रही होंगी तो क्या होगा, दोनों एक ही डायरेक्शन ऐसे ही आ रही होगी आमने सामने से, तो क्या होगा। ठीक है बेटा, यहाँ पे दो केस बन गए आपके। पहले तो यहाँ डिस्टेंस कितनी लेनी है आपने, इस केस में डिस्टेंस दोनों ट्रेनों की लेंथों को आपने जोड़ना पड़ेगा। ठीक है बेटा, इस केस में दोनों ट्रेनों की लेंथ जुड़ जाएगी और स्पीड क्या होगी, यहाँ पे स्पीड बनेगी रिलेटिव स्पीड। बेटा अगर वो दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो माइनस,
और दोनों एक ही डायरेक्शन में आ रहे होंगे तो मतलब अपोजिट केस में प्लस और सेम डायरेक्शन में माइनस, है ना। करो नोट। अब भैया हमने सारी कहानी जान ली इसके पीछे की, अब हम करते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन पढ़ो। जो बच्चे क्लासरूम में अपनी सीट में पढ़ो, जो बच्चे अपने घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं वो यहाँ से पढ़ें। हाँ भाई, क्वेश्चन टाइप फर्स्ट। पहला क्वेश्चन है द टाइम टेकन बाय ए 180 मीटर लॉन्ग ट्रेन running at a speed of 54 किलोमीटर पर आवर to cross a man standing on a platform। ठीक है भाई, सुन लो मेरी बात। अब क्वेश्चन में बोला है कि एक आदमी, पहले तो ट्रेन जो बोली है, ट्रेन की लंबाई कितनी है 180 मीटर, ट्रेन की स्पीड कितनी है 54 किलोमीटर पर आवर। देखो बेटा, ये मीटर है, ये किलोमीटर पर आवर है, इसको चेंज करो। पहले तो क्या करना है, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देनी है, 18 के टेबल से इसको कट कर देना है 3 बार, और 5 दिया हो जाएगा 15। तो ये हो गया मीटर पर सेकंड। कोई समस्या नहीं है। अब इसने बोला है कि भाई साहब ये जो ट्रेन है और यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म पर एक बंदा खड़ा हुआ है यहाँ पर, हमें पार किसको करना है, प्लेटफॉर्म को या इस इंसान को। ये चाहे जमीन पे खड़ा रहे, कहीं भी खड़ा रहे, चाहे जमीन पे, प्लेटफॉर्म पर, किसी दूसरी ट्रेन के ऊपर, अपनी छत पर, जहाँ मर्जी कहीं खड़ा हो जाए, हमें तो केवल इस आदमी से मतलब है। और जब हम किसी आदमी को पार करते हैं तो उस समय डिस्टेंस क्या लेते हैं बेटा, उस समय डिस्टेंस जो ट्रेन उसको पार कर रही है उसकी लंबाई को ही हम डिस्टेंस मान लेते हैं, पढ़ाया था। तो डिस्टेंस कितनी है 180 मीटर हो जाएगा। पूछा क्या गया है कितना टाइम लगेगा, तो टाइम बराबर क्या होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 180 अपॉन 15, 15 से इसको डिवाइड कर दो बेटा, कितना आ गया 12। तो 12 सेकंड लगेंगे इस आदमी को पार करने में। समझ में आएगा, आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ें तब तक। पढ़ लिया आपने क्वेश्चन। A train running at a speed of 63 kilometer per hour crosses a pole in 24 seconds. What is the length of the train? की लंबाई बता दो। हाँ भाई साहब, स्पीड बताओ पहले कितनी है, 63 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले इसको 5/18 से हमने कर दी मल्टीप्लाई, भैया 9 दूनी 18 और 9 सत्ती हो गया 63, 7 पंजे 35। तो 35/2 मीटर पर सेकंड, फिलहाल ऐसे लिख लो, उसको पॉइंट आउट मत कर देना। और इसने क्या बोला है, टाइम कितना लगा था 24 सेकंड लगे थे। किस चीज़ में लगे थे, किस चीज़ में लगे थे, पोल को पार करने में लगे थे। मतलब कोई ट्रेन थी, किसी पोल को पार कर रही थी, तो बेटा उस समय ट्रेन की लंबाई और उसकी तय की गई डिस्टेंस या दूरी एक ही तो होती है, बताया था। तो उसने पूछा डिस्टेंस बताओ, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है 35/2 की, और मल्टीप्लाई 24, 24 को ऐसे कट कर दो, 12 मल्टीप्लाई कर दो, 12 पंजे 60 और 12 तिया 36 और 6 कितना हो गया 420 मीटर आ गया। कितने मीटर की ट्रेन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो।
क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लो। A train passes a man standing on a platform in 8 seconds and also crosses the platform which is 264 meter long in 20 seconds. The length of the train. समझ में नहीं आया? एक रेलगाड़ी है, किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में पार कर देती है। ठीक है जी। और 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड पार कर देती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई बताएं कितनी है। ठीक है, ठीक है। देखो बेटा, ये रेलगाड़ी है, इसकी अपनी कोई लंबाई होगी, इसकी कुछ स्पीड होगी, है ना। और ये इस भाई साहब को पार कर देता है, या कर देती है कितनी देर में? 8 सेकंड में इसको क्रॉस कर देगी। ठीक है। जब कोई ट्रेन किसी आदमी या किसी मैन को क्रॉस करती है तो उस समय उसके द्वारा चली गई दूरी ही उस ट्रेन की लंबाई होती है। पढ़ाएगा। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है बेटा? डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो हम लेंगे L बराबर क्या हो जाएगा? S तो ऐसी है, टाइम ही हो गया 8s। कोई प्रॉब्लम? लंबाई होगी इसकी कितनी? 8s। दूसरा केस क्या है कि यही ट्रेन अब एक प्लेटफॉर्म है जिसकी लंबाई कितनी है? 264 मीटर का प्लेटफॉर्म है, और इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई अभी अभी हमने निकाली 8s के बराबर है। इसको पार करने में कितना समय ले रही है ये? कितनी? 20 सेकंड लगेंगे इसको क्रॉस करने में। ठीक है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे भी यही प्रॉपर्टी लगा दो, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। ट्रेन की स्पीड तो अभी भी वही होगी जो पहले थी, या नहीं? देखो बेटा, यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा, ये और ये आपस में जुड़ जाएंगे, 8s प्लस 264 ठीक है, और स्पीड और टाइम कितना है यहाँ पर? 20, तो इसको लिख लो 20s। ठीक है बेटा। 8s इधर ले जाओ, 8s उधर जाएंगे, कितने रह जाएंगे ये? 12, 12 से इसको डिवाइड कर दो, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24। तो s की वैल्यू कितनी आ गई? 22 सेकेंड। पूछा है लेंथ ऑफ ट्रेन, ट्रेन की लंबाई बताओ। तो बेटा ट्रेन की लंबाई ये रही, तो 8 गुना 22, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 17, तो 176 मीटर की ट्रेन है। ठीक है, करो उसको। चलो देखो बेटा, अब इसी क्वेश्चन को आप विद इन सेकेंड में सोल्व कर सकते हो। एक बात बताओ, इसने बोला था 8 सेकेंड में एक ट्रेन आदमी को पार करती है, इसका मतलब उस समय ट्रेन की दूरी तय की गई होगी। और इसने बोला है 20 सेकेंड में, 20 सेकेंड में क्या हुआ है? प्लेटफार्म भी ट्रेवल प्लेटफार्म को क्रॉस किया गया है, और साथ ही साथ जब प्लेटफार्म को क्रॉस करते हैं तो बेटा उस समय क्या होता है? प्लेटफार्म और ट्रेन दोनों एक दूसरे को, दोनों की डिस्टेंस को ट्रेवल किया जाता है ना। तो इसका मतलब ये है कि 20 सेकंड में ये दोनों काम हो गए, और 8 सेकंड में केवल इतना काम हुआ है। ठीक है, तो 20 सेकंड में अगर इतना काम हुआ है तो 8 सेकंड में इतना हुआ, तो ये भी तो ट्रेन वही है, अलग ट्रेन थोड़ी ना ये। मतलब ट्रेन 8 सेकंड में, ट्रेन लेती है 8 सेकंड का टाइम, और फिर अकेले प्लेटफॉर्म के लिए कितना टाइम बचेगा? 20 में से 8 को माइनस कर दो, कितना रह जाएगा? 12 सेकंड। इसका मतलब प्लेटफॉर्म केवल
12 सेकंड में क्रॉस किया गया था, देखा जाए केवल प्लेटफॉर्म को देखा जाए तो। और बेटा क्या बोला गया क्वेश्चन में कि ये टोटल डिस्टेंस प्लेटफॉर्म कितना लंबा है? ठीक है, तो मतलब 12 सेकंड में 264 मीटर ट्रेवल होता है, तो बेटा 8 सेकंड में कितना होता होगा? फिर क्या करेंगे हम, इसको 12 से डिवाइड कर देंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे आ जाएगा 176 मीटर। बात आपको समझ में आ गई? आगे ऐसे सोल्व कर लेंगे, इसको भी नोट कर लो और साथ के साथ अगला क्वेश्चन भी पढ़ लो। पढ़ लिया क्वेश्चन 4? क्वेश्चन पढ़ लिया करो मैं कराने से पहले। एक रेलगाड़ी की लंबाई 330 मीटर है, ठीक है जी, और वह 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ठीक है जी। 710 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, ठीक है, किसी कोई प्लेटफॉर्म है 710 मीटर का, उसको पार करने में कितना समय लेगी? देखो बेटा, टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है ना। तो मैं यहीं पे करूंगा सोलर स्कोप की बात। डिस्टेंस कितनी ट्रेवल होगी दोनों की, ट्रेन की भी और प्लेटफॉर्म की भी? ट्रेन कितनी लंबी है? 330 मीटर की है। प्लेटफॉर्म 710 का, स्पीड कितने की है? 72 की है, लेकिन ये स्पीड किलोमीटर पर आवर में है। इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 18 चौक 72, इनको जोड़ लो पहले, 0 4 और 10, ठीक है। कट करो उसको, 5 से कट कर दो, 5 दूनी 10, 4 पे चलेगा नहीं, 0 लगानी पड़ेगी, 5 अटे 40, 4 से कर दो उसको, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, तो 52 सेकंड लगेंगे ऐसा करने में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए बेटा। दो 240 मीटर लंबी ट्रेन है, 360 मीटर लंबी एक टनल है। वो ट्रेन उसको 30 सेकंड में पार कर देती है। ट्रेन की स्पीड बताइए। भैया ट्रेन 240 मीटर लंबी है और ये जो गुफा है 360 मीटर की है। इसको पार करने में टाइम लिया गया है 30 सेकंड। पूछा गया कि किस स्पीड से इसको ट्रेवल किया गया होगा। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी बेटा, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा अपने। कितना हो जाएगा ये? 0, बोलो, बोल ही ना रहे तुम तो। 600 हो गया, मतलब टोटल 600 मीटर का ट्रेवल करना है 30 सेकंड में। तो बेटा स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 600 मीटर अपॉन 30 कितना आ गया? 20 मीटर पर सेकेंड। लेकिन इसने आंसर किस चीज में पूछा है? किलोमीटर पर आवर में। तो हम क्या करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 चौक 20 और 18 चौक 72। तो 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस ट्रेन ने इस गुफा को पार किया है, ठीक है। समझ में आ गया है तो क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ लो। सिक्स क्वेश्चन टाइप 2 भी चले गए यहाँ से। ए ट्रेन रनिंग एट ए 40 right 1/2 किलोमीटर पर आवर टेक 24 सेकेंड टू क्रॉस ए
पोल, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू पास ए 450 मीटर लॉन्ग ब्रिज। एक ट्रेन है बेटा जो 40.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, 24 सेकंड में किसी पोल को क्रॉस कर देती है। पूछा गया है कि हमने एक ब्रिज पार करवाना है जिसकी लंबाई कितनी है, 450 मीटर। ठीक है, देखो जब ये ट्रेन किसी पोल को पार करेगी तो उस समय उसकी लेंथ ही उसकी डिस्टेंस होगी, है ना, जो ट्रेवल की गई होगी। स्पीड कितनी दे रखी है, 40, 1/2, उसको थोड़ा सोल्व कर लो, 81/2 किलोमीटर पर आवर में है ये। इसको चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 दूनी 18, 9 नम 81। अभी अगर कुछ नहीं कैंसिल हो रहा तो उसका ऐसे लिख दो, 9 पंजे 45, तो 45/2 मीटर पर सेकंड आ गई स्पीड जिसकी इसकी। इसने कहा था कि इस ट्रेन ने इस पोल को पार किया था कितने टाइम में, 24 सेकंड में पार कर लिया था। तो उस समय डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की गई होगी, यही डिस्टेंस और इस ट्रेन की लंबाई भी होगी, है ना, अगर कंसेप्ट आपने अच्छे से पढ़े हैं। तो स्पीड इंटू टाइम, स्पीड है 45/2 और टाइम है 24। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो उसकी, 12 पंजे 60 और 12 चौक 48 और 6, तो 540 मीटर लंबी क्या है, ट्रेन है। फिर आपसे बोला गया सेकंड केस में कि ये जो ट्रेन है, हाँ भाई, ये जो ट्रेन है किसी ब्रिज को पार कर रही है, ठीक है, कोई ब्रिज है, ब्रिज की लंबाई कितनी है, 450 मीटर, और ट्रेन खुद कितनी लंबी है, 540 मीटर। तो उसको पार करने में कितना समय लगेगा आपसे ये पूछा गया है। तो समय निकाल देते हैं, इनको जोड़ो पहले तो, 0, 5 और 4 9, तो 990 मीटर चलना है टोटल। कितनी स्पीड से, स्पीड तो यही रहेगी, ट्रेन तो वही है। करो बेटा, 9 पंजे 45 और ये 110, 5 से इसको काट दो, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, अपोन में ये 2 है, ये वाला 2 यहाँ के मल्टीप्लाई कर देगा। तो बेटा 44 सेकंड लगेंगे इसको ऐसा करने में। ठीक है, 44 सेकंड तो आंसर है ही नहीं हमारे पास में, कुछ गलती तो नहीं कर दिया। कहाँ, अच्छा 9 बजे 45, 2 दूनी 4 था बेटा, ये मामला बिगड़ गया। फिर तो ये भी 4 था, 4 से इसको काटोगे तो 6, 6 पंजे 30, है ना, 6 दूनी 12 और 3, अब करवा दो यार, 6 पंजे 30 और 6 चौक 24, 270 मीटर आ गया। ठीक है, तो 270 इसमें जोड़ो, सारा ही मामला खराब हो गया। जोड़ो 0, 7 और 5 12, है ना, किससे डिवाइड करोगे, 45/4 से। करो बेटा कट, 9 पंजे 45 और 9 8 72, है ना, 5 से इसको काट दो, कितनी बार, 16 बार, और 4 की 16 में गुणा कर दो, 16 चौका 64। तो बेटा 64 सेकंड लगेंगे ऐसा होने में। ठीक है, चलो हो गया, अगला क्वेश्चन पढ़ो। सेवंथ क्वेश्चन, एक 750 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, क्रॉस कर रही है स्टेशनरी पोल, एक पोल को 15 सेकंड में। ठीक है बेटा, तो मैं करा चुका था बेटा ये आपको, ट्रेन
पोल को पार करने का मतलब अपने आप को पार कर रही है कितने टाइम में, 15 सेकंड में, और ट्रेन की लंबाई कितनी है, 750 मीटर। ठीक है, तो इसने बोला है ट्रेवलिंग एट द सेम स्पीड क्रॉसेस ए ब्रिज कंप्लीटली इन 25 सेकंड, है ना। इसने कहा है कि इस ट्रेन ने, अब कोई ब्रिज है, ठीक है, इस ब्रिज को पार करा है कितने टाइम में, 25 में। मतलब ये दोनों काम कितने टाइम में हुए हैं, 25 सेकंड में हुए हैं। और आपको ये भी पता था कि ये वाला काम ट्रेन का 15 सेकंड में काम हुआ था, तो ये वाला काम कितने टाइम में हुआ होगा, फिर 10 सेकंड में हुआ होगा। भाई यहाँ से लेके यहाँ तक का काम 25 सेकंड, ये काम 15 सेकंड, और 15 सेकंड बराबर है 750 मीटर। पूछा क्या है, ब्रिज, तो 10 सेकंड बराबर बताना है आपने, तो 750 अपॉन 15 गुणा 10, है ना, 15 पंजे 75, मल्टीप्लाई कर दूं तो 500 मीटर लंबाई है इस ब्रिज की। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो तब तक। क्वेश्चन नंबर 8, एक ट्रेन a train traveling at a speed of x km per hour crosses a 300 meter long platform in 30 seconds। ठीक है भाई, एक ट्रेन ने 300 मीटर लंबा एक प्लेटफॉर्म है जिसको 30 सेकंड में क्रॉस कर दिया। चलो, एंड ओवरटुक ए मैन वॉकिंग इन द सेम डायरेक्शन, एक आदमी सेम डायरेक्शन में जा रहा था जिस डायरेक्शन में ट्रेन जा रही थी, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था, तो उसको 20 सेकंड में उसने क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू बतानी क्या है, एक्स की वैल्यू मतलब हमें बतानी ट्रेन की स्पीड। ठीक है, तो पहले हम ये आदमी वाला क्वेश्चन करते हैं। अभी ट्रेन, अभी आदमी इधर को जा रहा है, इधर को जा रहा है, कितनी स्पीड से जा रहा है, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। ट्रेन की स्पीड क्या है, x किलोमीटर पर आवर, एस टी का मतलब ट्रेन और एस एम का मतलब आदमी की स्पीड। तो बेटा अब इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, इसमें से उसको माइनस कर देना, x माइनस 6 किलोमीटर पर आवर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसने बोला था, इसने इसको पार कर दिया कितने टाइम में, 20 सेकंड में इसने इसको क्रॉस कर दिया। देखो बेटा एक चीज और कर लो, यहाँ पे 5/18 से मल्टीप्लाई और कर लो, जिससे कि मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो बेटा जब भी कोई ट्रेन किसी आदमी को पार करती है तो उस समय उसके द्वारा तय की गई दूरी ही ट्रेन की लंबाई होती है ना। तो ट्रेन की लंबाई मतलब डिस्टेंस, स्पीड कितनी है, x माइनस 6 और 5/18 इक्वल टू, सॉरी मल्टीप्लाई 20। कोई प्रॉब्लम है यहाँ सर, नहीं है ना, ठीक है। अब आगे इसने क्या बोला था, ये ट्रेन की लंबाई आ गई, इधर देखो जरा, हाँ जी, इसने 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में क्रॉस कर दिया था। ठीक है, एक प्लेटफॉर्म है जिसकी लंबाई है 300 और इसकी लंबाई है एल, एल और एल की वैल्यू हम निकाल चुके हैं यहाँ पर। ये थोड़ा बहुत इसको सोल्व करना कर लो, 2 से कट जाएगा, तो x माइनस 6 50/9 आ गया। इसको पार करने में समय लिया गया है कितना,
30 सेकंड का समय लिया गया है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे भी डिस्टेंस बराबर क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, डिस्टेंस कितनी है, L, ये L और ये 300। L कितना आया था, ये आया था x माइनस, या इसकी मल्टीप्लाई कर दो अंदर, 50x और 6 पंजे 30, 300 अपॉन 9, इसकी मल्टीप्लाई कर दी अंदर, प्लस में 300 और जोड़ लो। और स्पीड कितनी है, अब यहाँ पे प्लेटफॉर्म थोड़ी ना चल रहा है, तो स्पीड ट्रेन की स्पीड क्या थी, इसकी x थी। ठीक है, और बेटा इसको भी आप 5/18 से मल्टीप्लाई करना जब वहां पुट करोगे। और टाइम है 30 सेकंड। सोल्व करो उसको। हाँ भाई करवाओ, 2 से काट दो, 2 पंजे 2 से काट दिया, 9 आ गया, 50x 300, 9 से मल्टीप्लाई कर दी, 9 तिया 27 अपॉन 9। मैंने जानबूझ के नहीं काटा था, ये 15 पंजे 75, जिससे कि ये वाला 9 से 9 से कट जाए। उसके बाद ये 50 उधर जाएंगे तो कितना रह जाएगा, 25, और 2700 में से 300 जाके कितना बचेगा, 2400। तो फिर 2400 अपॉन 25, 25 से इसको कट कर दो, करो बेटा 25 से डायरेक्ट कट कर दो, 240 है, 25 निम्मा 225, बचेंगे 15, फिर 150 रह जाएगा, 25 इकाई, तो 96 मीटर पर सेकंड स्पीड आ गई इसकी। बस आंसर आ गया। करो, हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो। 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, एक सेम डायरेक्शन में 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक व्यक्ति जा रहा है, उसको 9 सेकंड में पार कर जाती है। उसी स्पीड से अगर कोई रेलगाड़ी हो जो 372 मीटर लंबी, और यही रेलगाड़ी जब 372 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है तो कितना समय लेती है, ये बताना। ठीक है, ट्रेन की लंबाई 240 मीटर लंबी ट्रेन है, स्पीड इसकी पता नहीं है, इसकी स्पीड। ठीक है, स्पीड किसकी पता है, जो आदमी इधर को जा रहा है, कितनी स्पीड से, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। ठीक है, जब वो इधर को जा रहा है तो उनकी स्पीड कितनी बनेगी, फिर इसकी स्पीड में इसकी स्पीड को माइनस करना पड़ेगा आपने, तो x माइनस 6 किलोमीटर पर आवर आ गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रेन की लंबाई निकाल, ट्रेन की लंबाई भी है, स्पीड भी है। ठीक है, देखो L बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। L कितना हो गया, 240 मीटर। S कितना है, x मान लिया था आपने, और टाइम बोला था क्या, 9 सेकंड बोल रखा है ना। स्पीड हो जाएगी x माइनस 6, और बेटा एक काम करना है, मीटर है मीटर, इसको चेंज करना पड़ेगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये बनेगी, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे मीटर पर सेकंड बनेगा। और टाइम कितना लग रहा है इसको, 9 सेकंड। समझ में आ गया, स्पीड लिख ली मैंने ये वाली, और टाइम लिख लिया जिसमें दे रखा था।
9 से काट लो इसको 2 बार, ये 2 करेगा तो मल्टीप्लाई 480 मीटर, 5 से गुना कर दो। एक काम करो, मल्टीप्लाई मत करो अभी, पहले 5 से डिवाइड ही कर दो। 5 चौक 20 है, बचे 4, 5 अटे 2 की मल्टीप्लाई कर दो, इधर 96 आ गया, तो 6 इधर ले आओ, ये कितना आ गया 102 मीटर पर सेकंड आ गया, x की वैल्यू आ गई। अभी आंसर नहीं आया। अभी कह रहा है कि इसी स्पीड से 372 मीटर लंबी टनल को पार करना है। ठीक है बेटा, टाइम, अगर 372 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को पार करना है तो 372 तो वो हो गया, एक ट्रेन होगी, कितना हो जाएगा 240 और 372, ठीक है, अपॉन में 102, जोड़ो उसको पहले, तो 2 7 और 4 11, 3 और 2 5 और 1, इसका 6 गुना लिखा है ना, तो आ गया 6 मीटर पर सेकंड। आंसर किस में मांग रखा उसने, बोला नहीं वैसे इसने, कितने समय में, अच्छा समय, अरे ये तो आएगा, एक मिनट, कुछ गलती होगी क्या। देखो बेटा, अभी हमारी ना x की वैल्यू आई है, ये x की वैल्यू आ गई 102, और ये जो यूनिट थी ना वो यूनिट ये वाली ही लगेगी इसमें, किलोमीटर पर आवर। अब ये किलोमीटर पर आवर है, इसमें हमने 5/18 से मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब ये 18 ऊपर चला जाएगा। इसे अपने काट दिया, कितनी बार कट गया था, 6 बार। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 18 का 108, 5 दूनी 10 है ना, फिर 5 एकम 5, 5 छंग 30, तो 21.1 सेकंड लगेंगे। पढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 जी, 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक ट्रेन है, उसी डायरेक्शन में जा रही 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करती है। अच्छा जी, और विपरीत दिशा से आ रही एक महिला है, उसको 12 सेकंड में पार करता है या करती है, तो बताओ महिला की स्पीड क्या है। ठीक है, देखो भाई, इसने बोला है एसटी का मतलब ट्रेन, ट्रेन की स्पीड 48 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और उसी दिशा में एक आदमी जा रहा है, एसएम, मान लिया वो एसएम, ठीक है, उसकी स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर। तो दोनों जब एक ही डायरेक्शन ऐसे जाएंगे, एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, तो स्पीड 48 में से 12 माइनस हो जाएगी, कितनी रह जाएगी 36 किलोमीटर पर आवर रह जाएगी। इसने बोला है रेलगाड़ी उस दिशा में, इसको 18 सेकंड में इसको पार कर दिया है। मतलब देखो ये ट्रेन है, ट्रेन की कोई लंबाई होगी, तो यहाँ से इन्होंने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, जितनी ट्रेन की लंबाई है, ठीक है, तो ट्रेन की लंबाई कैसे निकलेगी बेटा, रिलेटिव स्पीड और टाइम कितना लिया 18 सेकंड, तो 36, अब इसको चेंज मत करना, ऐसे रहने देना, किलोमीटर पर आवर और 18 सेकंड, अभी कुछ भी कटिंग मत करना, ऐसे लिखा रहने दो। दूसरा केस क्या है कि ये ट्रेन 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है, और एक औरत है, हमें नहीं पता किस स्पीड से आ रही है,
इधर कोई आ रही है जिधर को ट्रेन आ रही है, ठीक है। और विपरीत दिशा में चलती महिला, और इस केस में इनको लगते हैं कितने टाइम, 12 सेकेंड। तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड क्या होगी बेटा, जुड़ जाएगी 48, उसको कुछ मान लो x वगैरह, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे भी ट्रेन तो वही है ना, इस देखो आमने सामने से आए जाए एक दिशा में जाए, यहाँ पे क्रॉसिंग तो ट्रेन की होगी जितनी ट्रेन की लंबाई है। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, 48 प्लस x किलोमीटर पर आवर और 12 सेकेंड। देखो ये दोनों चीजें क्या हैं, बराबर हैं, ये दोनों बराबर ही तो हैं, इनको यहाँ पे इक्वल में लिख दो। छत्तीस किलोमीटर पर आवर 18 सेकेंड और 48 प्लस एक्स, इसको हटा दो, और 12 सेकेंड। ये सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा, ये 18 है, 12 12 तिया 18 तिया 54, 48 इधर ले जाओ, कितना रह जाएगा, 6 रह जाएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 6 किलोमीटर पर आवर। और आज इतना ही करते हैं, बहुत है आज के लिए, ठीक है। इनको कर लो पहले आप, बाद में देखेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। चलो।